नमस्कार, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट नरेंद्र कुमार राणा आज फिर आपके साथ आपके समक्ष एक नई वीडियो एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। देखिए आज का हमारा विषय है वो है नशा। नशा कहाँ तक गलत है, कितना गलत है भी कि नहीं, ये सब बातों का आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि नशे के बारे में इस देश को गुमराह किया गया। इस देश में अनेकों ऋषि मुनि ऐसे हुए जिन्होंने औषधियों का निर्माण किया। आयुर्वेद में औषधि का बहुत बड़ा महत्व है और हमारी औषधियों का जो एक बड़ा भाग होता था वो भांग और अफीम होते थे। ये आज इनको नशे की कैटेगरी में डाल करके बुरा साबित कर दिया गया। इस देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो, जाने या अनजाने में लोग इसके खिलाफ अनजाने में लोग इसके खिलाफ नशा हाय नशा, नशे ने ये कर दिया, नशे ने वो कर दिया। नशे ने कुछ नहीं किया भैया, नशे की क्वांटिटी ने कर दिया। आर्टिफिशियल नशा शरीर के लिए खराब होता है, नेचुरल नशा नहीं खराब होता। नशे की संग देखिए, नशे को आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे वो खराब होता है। जिस प्रकार दारू है, दारू को शराब को अगर हम 30 ml अगर हम रात को पी करके और सो जाते हैं तो वो शरीर में नुकसान नहीं करेगी। अगर नशा गलत है तो सरकार उसे शराब के रूप में बेचती क्यों है? अगर नशा गलत था तो आजादी से पहले, सन 1947 से पहले, जब ये अंग्रेज आए थे तो इन्होंने नशे को बैन किया था। उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सेवन क्यों किया? मैं आपको बार बार ये बात बताऊंगा, नशा गलत नहीं है। नशे की संख्या, नशा अगर आप ज्यादा संख्या में करते हैं, नशे की क्वांटिटी, नशे की मात्रा अगर आप ज्यादा सेवन करते हैं तो नशा गलत है। क्यों मैं ये बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं? इस दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कोई एक साइकोलॉजिस्ट मुझे ऐसा दिखा दीजिए जिसका नशे के अलावा, अगर दिमाग का किसी पे कोई इलाज है तो नशे की दवाइयों के अलावा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आप गौर फरमाइएगा। एक इस पूरे विश्व में एक साइकोलॉजिस्ट मुझे आप ऐसा दिखा दीजिए जो नशे की दवाइयों के अलावा दिमाग का इलाज कर सकता हो। और हिंदुस्तान में मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जो नॉलेज है, 65%, 65% वुमेन, 65% औरतें मानसिक रोगी हैं और 45% आदमी मानसिक रोगी हैं। 45% औरतें, 45% आदमी और 65% औरतें मानसिक रोगी हैं भारत के अंदर। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं इस बारे में। और इस दुनिया में कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो नशे के, बिल्कुल नशे के अलावा, मतलब नशे की दवाइयों के अलावा कोई भी साइकोलॉजिस्ट दिमाग का इलाज नहीं कर सकता। तो नशा गलत कैसे हुआ फिर? नशे को नशा मत समझिए। ये नशा नशा नहीं है। ये भांग अफीम नशा नहीं है, ये औषधियां हैं। अंग्रेजी राज से पहले भी हमारी औषधियां थी। ये हमारे लिए आज भी औषधियां हैं। पर आज इनका हवा बना दिया गया, हाय नशा नशा नशा। नशा ये नहीं होता, नशा होता है आर्टिफिशियल नशा। ये हेरोइन, कोकीन, ये सब नशे होते हैं। अफीम, भांग ये नशे नहीं होते। ये औषधियां थी, हैं और औषधियां ही रहेंगी। भांग शिव जी ने स्वयं, जो है ना,
भांग पी, खाई, भांग का घोंटा आज भी प्रसाद के रूप में शिवरात्रि के दिन बँटता है। अभी पीछे शिवरात्रि जो अभी-अभी गई, तो पूरे देश में शिवरात्रि के दिन जो है भांग का घोंटा कच्चे दूध में भांग को घोल करके जो बनाया जाता है, वो भांग का घोंटा पूरे देश में जो है ना शिवरात्रि के दिन प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, विचार कीजिए या मुझसे चर्चा कीजिए। मुझे फ़ोन कीजिए, मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। 9466117749 मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ कि नशा कहाँ तक गलत है, कितना गलत है, कौन-सा गलत है और साथ में ये भी बताऊँगा कि कौन-सा सही है, कहाँ तक सही है, कितना सही है। साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, वो कभी बिना नशे की दवाइयों के इलाज दिमाग का नहीं कर पाते। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि नशा जो है इतना गलत नहीं है जितना हमें फीडबैक हमारे दिमाग में भर दिया गया कि नशा बहुत गलत है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत से पहले कभी नशे का विरोध नहीं हुआ क्योंकि नशा जो है जागरूकता के साथ होता था। वो नशे की जो है मात्रा बहुत कम होती थी। नशे की जो औषधियाँ थी, औषधियों का सेवन किया जाता था और वो भी नशे के लिए नहीं। नशे के लिए नहीं, मैं नशा जो बार-बार शब्द कह रहा हूँ, मैं आज की व्याख्या के अनुसार कह रहा हूँ। आज उसकी व्याख्या की जाती है नशे को कह कर के, नशा नहीं, औषधि, औषधि, औषधि। भांग, अफ़ीम ये औषधि हैं। औषधि के रूप में ही सेवन करना चाहिए, ना कि नशे के लिए। मैं नशे की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, नशा सिर्फ़ शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज व्यापक शब्द नशा ही है। आज नशे के नाम से ही उनको जाना जाता है। मैं नशे का पक्षधर नहीं, औषधि का पक्षधर हूँ। और ये औषधि में आते हैं, भांग और अफ़ीम, भांग के जितने भी रूप हैं, जैसे कि भांग से गांजा बनता है, सुल्फ़ा बनता है, सुल्फ़े को चरस भी कहते हैं। तो इसके कई रूप हैं, जैसे तम्बाकू देखिए, तम्बाकू अब हुक्के में हम तम्बाकू पीते हैं, क्या वो नशा नहीं है? नशा है ना? लेकिन उसका भी एक लॉजिक है। सिगरेट सरकार क्यों बिकवाती है? स्मोकिंग के खिलाफ क्यों नहीं फिर सरकार? स्मोकिंग को क्यों नहीं बैन करते? ड्रिंकिंग को क्यों नहीं बैन करते? शराब सरकार बेचती है, सिर्फ़ ये सिगरेट सरकार बेचती है। सिगरेट में क्या तम्बाकू है ना, लेकिन उसके भी अपने-अपने व्यूज़ हैं लोगों के कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जिसको है उसको स्मोकिंग वो होता है, चलता है किसी-किसी को हुक्के में अपना हमारे बुजुर्गों का हुक्के के लिए बड़े लॉजिक होते हैं उनके हुक्का क्यों पीते थे वो लोग या क्यों पीते हैं आजकल। तो भांग क्या है? भांग गांजा जिसको बोलते हैं वो क्या है? तम्बाकू तो है वो। सरकार उसपे जो है ना बैन लगाती है उसपे। तो कुछ लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन विचार करना चाहिए, विचार कीजिए। ये औषधीय गुण इनके अंदर इतने हैं, कोई मुझे फ़ोन करे तो मैं बताऊँगा या फिर आप मुझे कमेंट में सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूँगा। भांग के इतने औषधीय गुण हैं, ये इतनी बड़ी औषधि है भांग, जो औषधि वीर हनुमान जी, लक्ष्मण जी के लिए जीवन बूटी जो लाए थे, ये जो भांग है भारत के अंदर जो जगह-जगह अपने आप ही उगती है, किसी को बोने की ज़रूरत नहीं होती। ये भांग इतनी बड़ी औषधि है और नशा अगर कम मात्रा में किया जाए, तो गलत नहीं है, फ़ायदेमंद है शरीर के लिए। ये मैं चैलेंज करता हूँ भारत के हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को या और भी किसी प्रकार का कोई एनालिस्ट हो जो नशे को गलत बताता हो। नशे की ज़्यादा मात्रा गलत होती है, हाँ, मैं मानता हूँ। लेकिन औषधीय गुण जिसमें हैं और अगर उससे थोड़ा बहुत नशा भी होता है, तो वो गलत कैसे है? गेहूँ में भी औषधीय गुण होते हैं। गेहूँ की अगर हम संख्या ज़्यादा ले लें, गेहूँ की एक रबड़ी बनती है राजस्थान में गेहूँ को सड़ा के फिर उसकी बनती है रबड़ी, उसमें नशा होता है। अनाज में आप रोटी क्वांटिटी से ज़्यादा खाइए आपको नींद आएगी उसमें भी नशा होता है। कुछ नेचुरल अल्कोहल होते हैं जैसे कि तो एक साउथ में ताड़ी बनती है पेड़ पे जो वो मटकी लटका देते हैं नारियल के पेड़ पे, ताड़ी बनती है उसमें भी नशा होता है। अरे नशा किस चीज़ में नहीं है भैया?
खाने की हर चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के अंदर नशा है। नशे के प्रकार हैं। भांग और अफ़ीम नशे की कोई चीज़ नहीं है और उनकी ज़्यादा मात्रा लेंगे तो आपको करेंगी नशा। तो ज़्यादा मात्रा तो गेहूँ की भी नशा करेगी भैया। तो ज़्यादा मात्रा तो हर चीज़ की नशा ज़्यादा करती है। मात्रा अगर लिमिट्स में होगी, अगर मात्रा आप उसकी क्वांटिटी आप सही लिमिट्स में लेंगे, तो ये नशे की चीज़ नहीं है, ये औषधि है। भांग और अफ़ीम इनमें लाखों औषधीय गुण हैं। तो जिस भाई को मेरी बात बुरी लगे, मेरी बात गलत लगे तो मुझे फ़ोन करें 9466117749 इस नंबर पे मुझसे चर्चा करें, मुझसे सवाल-जवाब करें इस बात के बारे में। भांग और अफ़ीम कभी गलत नहीं हो सकती। ये कभी नशे के लिए ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो नशा करेंगे, कभी सिर्फ़ नशे के लिए इनको नहीं देखना चाहिए। ये औषधियाँ गुणों वाली औषधियाँ हैं। भारत के अंदर आयुर्वेद के अंदर औषधियों के बिना कोई इलाज संभव नहीं है और आयुर्वेद को कोई नकार नहीं सकता। एलोपैथी और होम्योपैथी और कोई भी पैथी हो, वो आयुर्वेद से निकली है। आयुर्वेद का सबसे बड़ा अगर कोई रीढ़ की हड्डी है, तो औषधियाँ हैं और औषधियों के अंदर अगर कोई रीढ़ की हड्डी है, तो भांग और अफ़ीम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो को इसी पे जो है अ, पूरा करना चाहूँगा, पूर्णविराम देना चाहूँगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हों और आपको मेरी बात समझ में आए, तो मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे और मेरे विचारों से सहमत हो और आप विचार करने से अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं है, तो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपकी हर एक सवाल का जवाब दूँगा। धन्यवाद।